हेलो नमस्कार दोस्तों। और फिर से आप लोगों का बोधिसत्व जी के क्लासेस में स्वागत है। और मैंने पिछले क्लास में ज्योग्राफी का जो टॉपिक बताया था वो ग्लोब देशांतर, पृथ्वी के उष्णकटिबंध देशांतर, समय की गणना देशांतर और समय बताया था। तो आज है आज मैं जो बताने जाऊंगा वो है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष जो है काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका कितना कोण बनाती है? कक्षीय सतह से, ये कक्षीय सतह है, ये हो गया 66.5 डिग्री। और ये पृथ्वी के कक्ष समतल पर लंब हो गया, ये हो गया 23.5 डिग्री। ये हो गया 66, ये हो गया 23.5 डिग्री। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया उत्तर ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को क्या कहता है? पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन काल जो है पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है। तो सबसे पहले ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये हो गया शरद ऋतु, ये हो गया उत्तर ध्रुव में बसंत ऋतु। इसको विषुव बोलते हैं। तो 21 मार्च को विषुव होता है। ये हो गया 21 जून, ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी। इसमें 21 जून को क्या रहेगी? और ये इसमें 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म रहेगी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के समय गर्म रहेगी और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्म रहेगी। फिर उत्तरी गोलार्ध में इसमें क्या रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। इधर दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी। फिर ये 23 सितंबर हो गया बसंत ऋतु, ये हो गया शरद ऋतु, ये हो गया विषुव। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो झुका होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। और इसके कारण इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। मतलब 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है? ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। फिर 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य के ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके रहने के कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में उसमें लंबी दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। मतलब उत्तर अयनांत हो गया 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें, अधिक उष्मा, और इसी को पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इससे क्या होती है? उष्मा अत्यधिक गर्मी होती है। और क्या इसमें भी क्या होती है कि लंबी दिन और छोटी रात वाली अम, छोटी रात वाली ग्रीष्म होती है। और इसी के ठीक विपरीत जो उत्तरी गोलार्ध में होती है इसी अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तब 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। सीधी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। इसलिए क्या होती है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। इसे विषुव कहते हैं। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है? कोई किसी भी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि दिन और रात बराबर होती है। तो इसी इसी को हम लोग कहते हैं विषुव। और ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये एग्जाम में पूछी भी क्वेश्चन भी है। तो दिन रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शरद ऋतु होती है। तय मानचित्र
तो मानचित्र तीन प्रकार का होता है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में जैसे पठार, पर्वत, मैदान, नदियां, महासागर को दर्शाता है, ये हो गया भौतिक मानचित्र, इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आ गया, राजनीतिक मानचित्र में आ गया, जैसे शहर, नगर, गांव, राज्य, इस सब को दर्शाया जाता है। कौन सा शहर कहाँ है, कौन सा राज्य कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में है कि उत्तर पश्चिम में है कि उत्तर दक्षिण में है, उस राज्य में कौन सा शहर किस दिशा की ओर स्थित है, उस शहर में कौन सा गांव कहाँ है, शहर कहाँ है, कौन से नगर में, कौन से राज्य में कौन सी बड़ी शहर है। तो वो सब जो बताता है वो राजनीतिक मानचित्र के तहत हम लोग जानते हैं। फिर एक आता है थीमेटिक मानचित्र, इसमें जैसे सड़क मानचित्र, जैसे एनएच जैसे नेशनल हाईवे हो गया, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग, इस सब को दर्शाया जाता है। तो, तो एक आ गया भौतिक मानचित्र जिसमें पठार, पर्वत, मैदान, नदियां, महासागर हो गए। राजनीतिक मानचित्र में हो गया राज्य, नगर, शहर, गांव। थीमेटिक में हो गया वन, उद्योग, सड़क आदि। और मानचित्र के तीन घटक हैं, कौन कौन? एक दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के तीन घटक कौन कौन है? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जाने कि विषुव किसको बोलते हैं, उत्तरी अनांत किसको कहते हैं, दक्षिणी अनांत किसको कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कब गर्मी होता है, दिन रात कब बड़ा होता है, दक्षिण गोलार्ध में कब गर्मी होता है, दिन रात कब एक दिन रात में कब कौन सी डेट में कौन सी बड़ी दिन होती है, छोटी रात होती है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझें, सुने, और इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दें दोस्तों। इस चैनल का नाम आप लोग जान ही रहे होंगे, बोधिसत्व जी का क्लासेस है इस चैनल का नाम। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।